ऑर्किड द इंटरनेशनल स्कूल के छात्र छात्राओं ने किया अद्वितीय रोबोटिक्स और डीआईवाई प्रदर्शनी का आयोजन। 24 अप्रैल 2023 को ऑर्किड द इंटरनेशनल स्कूल ठाणे के छात्राओं ने स्कूल परिसर में अपने अद्वितीय रोबोटिक और डीआईवाई विचारों और अभिनव मॉड्यूल को प्रस्तुत किया। पहली से 10वीं कक्षा के छात्राओं ने रोबोटिक्स और डीआईवाई मॉडल तैयार किए और मेहमानों और फैकल्टी को मॉडल की कार्यक्षमता के बारे में बताया। प्रदर्शनी के रोबोटिक्स भाग में एक उड़ने वाली पेंसिल, आर्डिनो यूएनओ का उपयोग करने वाला एक स्वयंचलित कूड़ेदान, एक स्वयंचलित सिंचाई मशीन, एक स्वयंचलित टोल गेट, एक कीपैड के साथ एक सुरक्षा प्रणाली और अधिक रोबोटिक्स शामिल थे। छात्राओं ने प्रदर्शनी के डीआईवाई पहलू के रूप में एक मोबाइल स्टैंड, पैडल बोट, टूल बॉक्स, कैंडी स्टिक, कोस्टर, फूलदान और कई अन्य रचनात्मक वस्तुएं बनाई। ऑर्किड में डीआईवाई और रोबोटिक्स के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि यह छात्राओं को अपने स्वयं के प्रोटोटाइप बनाने और उन्हें सार्वजनिक मंचों पर प्रदर्शित करने में मदद करता है। ऑर्किड द इंटरनेशनल स्कूल राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। स्कूल के रोबोटिक्स प्रदर्शनी कार्यक्रम की बदौलत विज्ञान में बच्चों की रुचि बढ़ेगी। ऑर्किड द इंटरनेशनल स्कूल ने 2002 में हैदराबाद में अपनी पहली शाखा के साथ अपनी यात्रा शुरू की थी। 2 दशकों से भी कम समय में यह 25 प्रमुख शहरों मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, गुड़गांव, चेन्नई, कोलकाता, नागपुर, नासिक, इंदौर और औरंगाबाद में फैली 90 शाखाओं में विकसित हो गई। आधुनिक भौतिक बुनियादी ढांचा, व्यक्तिगत ध्यान और सावधानी से तैयार किया गया पाठ्यक्रम सभी ओआईएस स्कूलों में एकरूपता प्रदान करता है और साथ ही व्यक्तित्व विकास पर जोर देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण पद्धतियों से प्रभावित पाठ्यक्रम का अनुसरण करता है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। आज जो कॉन्फ्रेंस रखी है, मेन उसका जो उद्देश्य था वो हमारे डीआईवाई लैब और रोबोटिक्स की जो हम एक्टिविटीज़ के इनिशिएटिव लेने वाले हैं उसके लिए था। उसके लिए हमने चीफ गेस्ट के तौर पर हमारे थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो एजुकेशन ऑफिसर हैं उनको इनवाइट किया था और उन्होंने जाकर डीआईवाई लैब में सारे बच्चों ने जो भी तैयार किया था, रोबोटिक्स के मॉडल्स तैयार किए थे, डीआईवाई के भी जो भी मॉडल्स तैयार किए थे, जाकर देखे और उन्हें बहुत अच्छा लगा। और हम ये इनिशिएटिव हमने इसीलिए लिया है क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चे जो भी लर्न करते हैं, अगर वो अपने हाथों से खुद करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से लर्न कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा हमने कई बार देखा कि हमें कोई कुछ बताता है तो हम भूल जाते हैं, कुछ सिखाता है तो थोड़ा बहुत याद रह जाता है, लेकिन अगर कोई हमें कुछ करवाता है तो वो हम अच्छे से सीखते हैं। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज हमने अपने स्कूल में रोबोटिक्स और डीआईवाई का शुभारंभ किया है और मैं आशा करती हूँ कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा सीखेंगे और उससे उनको एक कहीं ना कहीं वो ये समझ पाएंगे कि आगे जाकर वो जो छोटी छोटी चीज़ों को करके वो आगे जाके अपना कैरियर भी डिसाइड कर सकते हैं। तो यही एक उद्देश्य था आज कॉन्फ्रेंस को रखने का। सो DIY इज़ नथिंग बट डू इट योरसेल्फ। जैसे मैम ने ऑलरेडी बताया है कि हम अपने हाथ से जब हम बनाते हैं तो हम एक लाइफ लॉन्ग लर्नर हो जाते हैं, जहाँ पे हमें कुछ रोड लर्निंग नहीं करना पड़ता है या फिर कुछ याद नहीं रखना पड़ता है। जो हम थियोरी किताबों में पढ़ते हैं उसको हम ट्राई करके देखते हैं, हम बना के देखते हैं और हम सीखते हैं। उसमें बहुत सारी गलतियाँ होती है, फिर गलतियों के लिए हम सोल्यूशन निकालते हैं और सीखते हैं। सो बेसिकली बच्चा होलिस्टिकली यानी कि पूरी तरीके से डेवलप होता है और एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनता है। अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हम एक्सप्लोर करने की सुविधाएं क्रिएट करते हैं बच्चों के लिए। वीविंग है, क्ले मॉडलिंग है या फिर मैक्रमे है, टेक्सटाइल्स है, फिर हाइड्रोलिक्स है। तो ऐसे नहीं है कि हमने एक ही को पकड़ के रखा है। इसका मतलब कि बच्चे हैंड्स ऑन इंटीग्रेशन भी करते हैं। जो कोर सब्जेक्ट्स है, जो मेन कोर सब्जेक्ट जो हम बोलते हैं ना, स्कोलास्टिक सब्जेक्ट, जैसे कि साइंस है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है। हाँ, मैं बोलूँगी हिस्ट्री और इंग्लिश के साथ भी इंटीग्रेशन होता है, क्योंकि जैसे कि वीविंग है या फिर क्ले मॉडलिंग है, उसमें हमारा बहुत सारा इतिहास है, बहुत सारे मतलब पूरी दुनिया में जो जो सीखा है, जो जो एक्सप्लोर हुआ है, जो जो तकनीक एक्सप्लोर हुई है, वो बच्चे को एक्सपोजर मिलता है।
बेसिक से चालू करता है, ग्रेजुअली वो आगे बढ़ता है। सेम विद वीविंग, सेम विद टाई एंड डाई। जैसे हम भारत में टाई एंड डाई को बांधनी बोलते हैं, जापान में शिबोरी बोलते हैं। तकनीक एक ही है, सिर्फ बांधने का और आउटपुट करने का, प्रोसेस करने का तरीका थोड़ा सा ही अलग होगा। सो बेसिकली बच्चा ग्लोबल लर्नर बन रहा है, ग्लोबल सिटीजनशिप के लिए लाइफ स्किल्स डेवलप हो रहे हैं और होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अभी तो मेरी DIY की टीचर्स, हमारे रोबोटिक्स के टीचर, जो हम को करिकुलर टीचर्स हैं, जो हम उनके साथ ट्रेनिंग भी करते हैं, तो वो हमें बहुत से बार बताते रहते हैं कि अभी बच्चों को बस यही करना है। वो अगर फ्री पीरियड भी आ जाता है, आप आ जाइए हमारे क्लास में, आप हमें ये सिखा दीजिए, क्योंकि ये करने में हमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट है हमारे करिकुलम के लिए, हमारे इनिशिएटिव के लिए, कि बच्चे को ये सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ना कि किताबें पढ़ने में। तो मैम ऐसा नहीं लगता कि ये सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते बच्चों का ध्यान जो मेन कोर्स है अपना वहाँ से हटेगा? बिल्कुल नहीं। कैसे हटेगा? जैसे कि मैंने आपको बताया, हिस्ट्री है, इंग्लिश है। अगर आपको किसी भी चीज़ को सीखना है, हम प्रॉपर टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करते हैं। आपको एक्सप्लेन करना है तो आपको जो लैंग्वेज, जैसे कि अभी मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ, हमारे बच्चे इंग्लिश माध्यम से पढ़ते हैं, हमारी CBSE स्कूल है। सो इन दैट द चिल्ड्रन लर्न एंड यूज़ लैंग्वेज एज टर्मिनोलॉजीज़, सो देयर सेंटेंस फॉर्मेशन इज़ हैपनिंग, एक्चुअली कनेक्टिंग ऑफ वर्ड्स, क्रिएटिंग पैराग्राफ्स, ऑल दैट इज़ इंग्लिश, ऑल दैट इज़ लैंग्वेज डेवलपमेंट. When you're using terminologies, there is science. When you're talking about something, so there is mind mapping. So there are so many skills are getting developed in one go. So ऐसा नहीं है कि scholastic subject से ध्यान हटके को scholastics में ही आ रहा है। मैं तो ऐसे बोल रही हूँ कि ये दोनों पैरेलली डेवलप हो रहे हैं और इंटरडिसिप्लिनरी हो गया है, इंटीग्रेटेड हो रहा है, कि अगर किसी बच्चे को यहाँ थ्योरी से नहीं क्लियरिटी मिल रही है तो बच्चा हैंड्स ऑन करके क्लैरिटी मिलती है कॉन्सेप्ट की। तो जैसे मैम ने अभी बताया कि स्किल्स डेवलप होते हैं, वैसे ही हमारे केस में भी जैसे मैम के यहाँ से जैसे बच्चे सीख के आते हैं, बहुत से स्किल्स को हम डेवलप और एनहांस करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि उनके जो फाइन मोटर स्किल्स है, जो बच्चे छोटे होते हैं उनके फाइन मोटर स्किल्स, जैसे कि उनके हाथों में छोटे छोटे कंपोनेंट देना। हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो भी सामान है वो सारे छोटे छोटे कंपोनेंट से बना हुआ होता है, तो वी वर्क ऑन दैट बेसिकली फर्स्ट। अगर वो उनका सही से हो जाएगा देन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स फर्दर। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो प्रोजेक्ट बनाते हैं, हर क्लास में एक नया नया प्रोजेक्ट बनाया जाता है उनके लिए। तो हर क्लास में एक नया प्रोजेक्ट बनने के बाद उसका एक आउटपुट दिखता है। अगर मान लीजिए आज उन्होंने एक लाइट बनाया, जो लाइट अंधेरा होने पे अपने आप चालू होता है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ हो सकता है? शायद वो गार्डन में लगा सकते हैं, शायद रोड पे स्ट्रीट लाइट लगा सकते हैं, शायद घर के अंदर लगा सकते हैं। सो दिस आर वेरी प्लेसेस वेयर दे कैन इम्प्लीमेंट दिस। तो ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे सिखाते हैं। हम एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसके आइडियाज़ हम बच्चों को बोलते हैं कि एक्सप्लोर करो। और तो जब उनका लास्ट डे आता है एग्जीबिशन का, जैसे अभी हमने देखा था कि एग्जीबिशन रखाया गया था जिसमें वो अपने प्रोजेक्ट दिखा सकते हैं, एक्सप्लोर करके उनके जो भी एक्सप्रेशंस है, जैसे कि मान लीजिए एक प्रोजेक्ट उनके सामने रख दिया है, उनको उसको एक्सप्लेन करना है, तो उनकी जो एक्सप्लेनिंग स्किल्स है वो भी डेवलप होती है। वो उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। शायद मान लीजिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तो आई विल इम्प्रूव माई स्किल्स। दिस आर द स्किल्स विच आर गेटिंग इम्प्रूव्ड फर्दर एंड फर्दर। तो ये चीज़ें हम बच्चों को देना चाहते हैं कि वो एक एंटरप्रेन्योर बन सके, एक अपना प्रोजेक्ट, एक प्रोडक्ट अपना मार्केट में बना के ला सके। दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग फॉर स्टूडेंट्स। जो सर अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, वो आगे जाके किसी कॉम्पिटिशन्स में या फिर वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे? यस, वी आर प्लानिंग फॉर कॉम्पिटिशन राइट नाउ। हम एक इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन भी रख रहे हैं। जैसे ऑर्किड्स के बहुत सारे ब्रांचेस है, सो वी आर प्लानिंग टू कंडक्ट अ कॉम्पिटिशन अक्रॉस ऑर्किड्स इटसेल्फ। जैसे ही कॉम्पिटिशन बड़ा होगा, उसका साइज बढ़ेगा, हम उसका स्केल समझेंगे, विल डेफिनेटली गो एट अ इंटरनेशनल लेवल। रोजच्या घाई गडबडीच्या जीवनातून विसावा हवा आहे, समाधान संकुलसह निसर्गाच्या सानिध्यात आपलं स्वप्नातलं घर साकार करा। बिरवाडी शहरामध्ये प्रथमच बिनशेती ओपन प्लॉट उपलब्ध, बुकिंग सुरू आहे। संपर्क करा योगेश साळुंके, शकील माटवणकर यांना। पत्ता सिद्ध भैरवनाथ नगर, बिरवाडी, तालुका महाड, जिल्हा रायगड।